Good evening guys. So going further with fifth video of 20,000 MCQ series, and currently we are doing ancient history MCQ. So going further with next question, that is question number 201. Which of the following was not port of सातवाहना? तो इसमें इनमें से सातवाहना का पोर्ट कौन सा नहीं था? तो इसमें पुहार रखना आपने याद कि पुहार सातवाहना का पोर्ट नहीं था। बाराकच्चा, कल्याण, सोपारा, ये सब जो तीनों इनके सातवाहनों के टाइम में पोर्ट थे। 202. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ आइलैंड इनलैंड ट्रेड ऑफ सातवाहनास? तो ये हमारे पास टगारा था। देखो इनमें मेरे को पता है कि इम्पॉसिबल है याद करना, पर मतलब यू कैन रिमेंबर। 203. करिकाला वॉज सेंटर ऑफ मैनी लीजेंड फाउंड इन शिलप्राधिकारम। शिलप्राधिकारम एक जो है संगम, जो हमारे पास पीरियड होता है, संगम होते हैं तमिल पोइट्स के, उसमें जो है सेकंड संगम में हमारे पास शिलप्राधिकारम एक लिटरेचर लिखा जाता है, जिसको लिखता है हमारे पास इलांगो अडियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204. ड्यूरिंग द 4th century AD द वेस्टर्न सैट्रापास वर कंकर्ड बाय? तो हमारे पास ससानियन रूलर ने किया था, ससानियन रूलर ने किया था ये कैप्चर। स्ट्रापास क्या होता है? स्ट्रापास एक टाइप से जो हमारे पास आज की टाइम में स्टेट्स होते हैं, उनको उस टाइम में स्ट्रापास बोलते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 205. सुदर्शना लेक वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड बाय? सुदर्शना लेक को रिकन्स्ट्रक्ट किया था रुद्रदमन ने। उससे पहले इसको सुदर्शना लेक को क्या चंद्रगुप्त मौर्य का एक वो एम्बेसडर होता है, वो भी इसको रिपेयर करता है, पर सेकंड टाइम जो रिपेयर करता है उसको रिपेयर करता है रुद्रदमन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 206. द फर्स्ट रूल ऑफ द सातवाहना वाज? तो सातवाहना का हमें पता है सिमुका था। सातवाहनों ने हमारे पास लेड के कॉइन्स भी चलाए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इनको जो है हमारे पास सातवाहनों को फ्लैग बीरर ऑफ आर्यंस इन डेक्कन भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 207. नागानिब वॉज अ डैश क्वीन? तो ये हमारे पास आंध्रा की क्वीन थी नागानिब। उसका 208. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदासा गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द आंध्राज? तो मालविका अग्निमित्रा में मैंने बताया था, मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी थी इसमें। उसके कालिदास में इसमें आंध्रा हमारे पास एक जो नीचे के राजाओं के वो टाइप होता है, मतलब उस क्लैन से संबंध रखते हैं, तो उसके बारे में आंध्रा के बारे में मालविका अग्निमित्र में लिखा है कालिदास ने। उसका 209. सातवाहना रूलर वॉज एक्सटेंडेड टू द कोरोमंडल कोस्ट बाय? तो इसमें हमारे पास पुलमाई टू ने हमारे पास जो इनका एरिया था उसको कोरोमंडल कोस्ट तक एक्सटेंड किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 210. छस्थाना वॉज स्ट्रेपास ऑफ? तो ये हमारे पास मालवा का था। छस्थाना जो स्ट्रेपास था मालवा का था। स्ट्रेपास क्या एक टाइप से राज्य होता था। क्वेश्चन नंबर 211. श्री कलिकुलम वॉज द कैपिटल ऑफ? तो ये हमारे पास आंध्रा की कैपिटल थी। इसको वन लाइन के लिए आप याद रखो, या वन लाइन बना दो या इनको नोट कर दो। क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं इधर से, इसमें देख लेना आप, लास्ट में बहुत क्वेश्चन इधर से आएंगे। 212. इन हुज कोर्ट डिड अश्वघोषा लाइव? अश्वघोषा हमारे पास कनिष्का के कोर्ट में लाइव करता था। द सुंगा पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तो सुंगा पीरियड में हमने पता ब्राह्मणिज्म का कर लिया। क्वेश्चन 3-4 बार कर दिया। सुंगा डायनेस्टी को फाउंड कौन करता है? पुष्यमित्र सुंगा। एक्चुअल में ब्राह्मण होता हो। क्वेश्चन 214. हुज जनरल वॉज अपोलोडोटस? अपोलोडोटस किसका जनरल था? डेमिट्रस का। डेमिट्रस कौन था? एक ग्रीक बंदा था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 215. हु इरेक्टेड द गरुड़ा पिलर एट बेसनगर? ये हमने कल कर दिया है, भागभद्रा ने इरेक्ट किया था गरुड़ा पिलर बेसनगर का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ड्यूरिंग द प्री गुप्ता एज द फॉरेन ट्रेड वॉज मोस्ट एक्सटेंसिव विद द? तो इसमें रोमन एम्पायर के साथ था, ये हमें पता है। प्री गुप्ता से पहले हमारे पास रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था। उसका क्वेश्चन नंबर 217. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्वेजन ऑफ पर्शियन ऑन इंडिया? तो इसमें स्कल्पचर देखो, पर्शियन ने जब इंडिया में आक्रमण किया था तो उनकी वजह से मतलब स्कल्पचर जो थे हमारे पास, मूर्तियाँ या जो दूसरे इंस्क्रिप्शंस थे उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 218. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय? तो हमें पता है हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं इसको, हेलेनिस्टिक, इसमें एस और टी नहीं लिखा है, हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या गांधारा ये किसके टाइम फ्लरिश होती है? हमारे पास कनिष्का के टाइम में फ्लरिश होती है। और उसके बाद इसमें जो है बुद्धा के जो स्कल्पचर होते हैं उसका मतलब बॉडी मसल्स वगैरह शो की होते हैं, मोस्टेचेस शो की होती हैं, तो वो सब होता है इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 219. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम्स? तो इसमें हमारा विडो रिमैरिज मॉडर्न टाइम में नहीं होती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 220.
220 द एंशियंट चोला किंगडम एग्जिस्ट इन द डेल्टा ऑफ द रिवर। तो हमारे पास चोला किंगडम जो था वो कावेरी डेल्टा पे हमारे पास फ्लरिश हुआ था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 221 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू। तो इसमें हमारे पास इट हाईलाइट्स द नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म। देखो अर्थशास्त्र जो बुक थी ये अर्थशास्त्र एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं थी, ये थी पॉलिटी की बुक। पॉलिटी मतलब कि उस टाइम में हमारे पास क्या क्या जो राजा होते थे उनका क्या क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस टाइप से वो दूसरे टैक्सेस वगैरह लगाते थे, और दूसरा जो धर्म का प्रचार प्रसार वो सब था इसमें। अर्थशास्त्र लिखी किसने? कौटिल्य विष्णुगुप्ता ने लिखी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 222 व्हाट इज सेड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ सुंगा। सुंगा का ओरिजिनल होम कहाँ पे था? तो हमारे पास विदिशा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 मिलिंद पान्हो इज अ। मिलिंद पान्हो हमने 2-3 बार कर दिया। रिलीजियस कन्वर्सेशन है बिटवीन मिनेंडर जिसको मिलिंद बोलते हैं और नागसेना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये बुक लिखी गई है। उसके बाद 224 हु रोट अष्टाध्याय। अष्टाध्याय हमारे पास कश्मीर का इतिहास लिखा गया पाणिनि द्वारा। देखो बुक से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपने देखा हो किसने पेपर दिए होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 225 द फर्स्ट पर्शियन रूलर हु ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज। तो ये हमारे पास साइरस था। उसके बाद 226 अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज ओब्लाइज्ड टू गो बैक बिकॉज। हमें पता है उसकी फोर्सेज ने फर्दर मना किया था जाने के लिए। उसके बाद 227 द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। सी है इसका द प्रेजेंस ऑफ वास्ट न्यूमेरस पावर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ब्यूरोक्रेट उस टाइम काफ़ी मजबूत थे मॉडर्न्स के टाइम में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 228 द प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धम्मा वर टेकन फ्रॉम। तो हमारे पास मोरल वर्च्यू ऑल इंडियन रिलीजन ऑफ दैट पीरियड। जितनी मोरल वैल्यूज थी सभी धर्मों में उस टाइम में, तो उसने अच्छी अच्छी वैल्यूज़ अशोका ने अपनी धम्मा पॉलिसी में ली थी। उसका क्वेश्चन नंबर 229 विच सोशल इविल वॉज कॉन्सिक्वेंसली एब्सेंट इन द एंशियंट इंडिया। तो ये हमारे पास पर्दा सिस्टम था नहीं उस टाइम में, क्योंकि पर्दा हमें पता अगर पर्दा मुस्लिम की प्रैक्टिस थी तो मुस्लिम लेट आते हैं, तो एंशियंट इंडिया में वैसा ही नहीं होगा, या फिर एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 230 द ग्रेटेस्ट साका रूलर ऑफ इंडिया हु वॉज अ ग्रेट कंकर is said to have gained fame by being well versed in grammar, polity, logic, music, etc. and has taken a vow not to kill man except in battle. Who was that? तो हमारे पास नाहपाना था, साका रूलर था। साकाओं के बारे में उतना हम पढ़ते नहीं हैं। साका का आपने इतना याद रखना कि विम कड़फाइस ने इसकी स्थापना की थी, और उसका कुजुल कड़फाइस था, तो उसको कनिष्का वगैरह आते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी रख लेना आपने, नाहपाना था। ये मतलब इसने ऐसा बोला था कि सिवाय मतलब हैड टेकन अ वो नोट कि मतलब युद्ध के अलावा बंदों को नहीं मानना है, जो भी है युद्ध के अलावा किसी को नहीं मानना बैटल फील्ड के अलावा। उसका 231 द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर हुज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वाज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ अशोका। हमें पता है कनिष्का, हमने पहले भी किया था। उसका 232 द फोर्थ एंड लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड बाय। तो ये हमारे पास कनिष्क करता है, इसको कहाँ करता है? कुंडलग्राम में, कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 द फर्स्ट इमेज ऑफ द बुद्धा वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो बुद्धा की इमेज जो किसके टाइम में कार्विंग होती है? कनिष्का के टाइम में। उसका 234 द गंधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट विच फ्लरिश ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो उसमें ग्रीस और रोम दोनों का मतलब वो था, दोनों का मतलब इसमें फीचर्स ऐड थी। उसका 235 ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू चाइना एंड फ्रॉम चाइना इट वेंट टू चाइना। कहाँ गया? कोरिया और जापान में हमारे पास अगर देखते हैं तो बुद्धिज्म है। सबसे पहले कनिष्का के टाइम में चाइना गया, उससे पहले हमारे पास अशोका के टाइम में कहाँ? श्रीलंका गया था। फर्स्ट कंट्री वॉज श्रीलंका जहाँ पे बुद्धिज्म का प्रोपगेशन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द कनिष्का एंड ऑल्सो ऑथर ऑफ ए फेमस ट्रीटाइज ऑन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये हमें पता चरक था, सर्जरी में लिखा उन्होंने। 237 द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमें पता कुशाणु के पीरियड में बुद्धा की जो है, कुशाणु के पीरियड अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास बुद्धिज्म है वो एक्चुअल में दो उसमें डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। तो महायान वाले बुद्ध को एज अ गॉड मानते थे। 239 द संगम एज इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया रिप्रेजेंट। संगम एज हमें पता है कि इसमें एक तो तमिल को जो पोइट्स होते हैं उनकी असेंबली होती है, बहुत सारे तमिल पोइट जैसे अगस्त्य ऋषि वगैरह, उनने बोलता कि फर्स्ट संगम की जो
असेंबली हुई थी, फर्स्ट संगम असेंबली को अगस्त ऋषि ने वो किया था, अध्यक्षता की थी उसकी। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जो उन्होंने लिखा होता है उस टाइम में, तमिल लिटरेचर के बारे में लिखा होता है, तो उनको वो सबके सामने बताता है कि ये हमने लिखा है ये वाले, और उसके उनकी कंपाइलेशन की जाती है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, during the Sangam age, brisk and nourishing foreign trade was conducted from the South India port Mujris, Kaviripatnam और पुहार एंड अरिका मेडू टू। तो कहाँ से होता है, रोमन के लिए होता था ये वाला। देखो संगम के टाइम में जो मैक्सिमम साउथ वालों का व्यापार होता था वो हमारे पास रोमन एम्पायर के साथ में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 241, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया इन द संगम एज। तो इस टाइम हमारे पास पल्लवानी थे, चोला, चेरा और पांड्या थे हमारे पास। उसके बाद 242, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक ऑफ द संगम लिटरेचर। तो इसमें हमें पता है शिलापतिकारम और मणिमेखले हैं। शिलापतिकारम आपको मैंने पहले बता दिया कि ये अलिंगो अडिगल ने ये बुक लिखी है शिलापतिकारम, पहले भी आए थे क्वेश्चन। उसके बाद 243, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन टू द राइज ऑफ इंपीरियल गुप्ताज। तो इसका सी है क्रोनोलॉजिकल में, पहले सुंगा आते, उसके बाद कण्व आते। सुंगा का हमारे पास पुष्यमित्री सुंगा करता है, कण्वा का वासुदेव करता है, इंडो ग्रीक आते हैं हमारे पास। इंडो ग्रीक में सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियन आते हैं, बैक्टीरियन का राजा कौन होता है, डेरिसवन होता है। उसका साकाज आते हैं, साकाज का कौन होता है, भीम खड़पाइसिस होता है। उसके बाद पार्थियंस आते हैं और उसके बाद गुप्ता आते हैं लास्ट में 320 AD के आसपास। उसके बाद 244, द लास्ट रूलिंग ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द मगधा वॉज। तो लास्ट हमें पता है गुप्ता थी। उसका 245, कनिष्का इज एसोसिएटेड विद एन एरा विच इज़ नोन एज। तो कनिष्का ने हमें पता है कि शाक एरा स्टार्ट की थी। उसके बाद 246, द ग्रेटेस्ट कंकर अमंग द गुप्ता रूलर वॉज। तो हमारे पास समुद्रगुप्ता था, इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, अ गुप्ता किंग हैज़ बीन कॉल्ड एन इंडियन नेपोलियन एंड ही वॉज ऑल्सो अकम्पलिश्ड पोएट एंड म्यूजिशियन प्लेयर ऑफ वीना। तो ये हमारे पास समुद्रगुप्ता ऊपर भी कर लिया था, मैंने बोल भी दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया है। और इसने जो दूसरे कॉइन स्ट्रक किए थे, कॉइन में स्ट्रक इसने मतलब सरस्वती माता के साथ भी अपने कॉइन स्ट्रक किए थे और वीणा बजाते अपने आप को उसने खुद वीणा बजाते हुए दिखाया गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 248, द फेमस मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कंक्वेस्ट ऑफ। तो हमारे पास मेहरौली जो आयरन पिलर है ये हमारे पास कंक्वेस्ट करते हैं चंद्रगुप्त 2 के टाइम के, उसने जो कब्जा किया होता है। मेहरौली आयरन पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में। इसमें किसके बारे में मेंशन मिलता है, चंद्रगुप्ता 2 के बारे में। उसका 249, द गुप्ता किंग हु इज़ नॉन इन द इंडियन लीजेंड एज विक्रमादित्य वाज। विक्रमादित्य किसको बोलते थे हम, चंद्रगुप्ता 2 को बोलते थे। उसके बाद 250, द चाइनीज़ ट्रैवलर फाइयान विजिटेड इंडिया एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ। तो चंद्रगुप्ता 2 है। देखो MCQs करने का तभी फ़ायदा अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, तो आप ऐसे दिन को ऐसा कर सकते हैं कि एंशिएंट से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, फिर जो आपके प्रैक्टिस है उन MCQ से आप अपने आप को चेक कर सकते हो, इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।